राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जनवरी और दिन है बुधवार और ये टाइम है करीब 10 से 11 बजे का और यहाँ पर हमारे कपड़े धुले हैं और आप लोग सोच रहे होंगे ये पहन क्या रखा है। तो हम पहनने जा रहे थे अपनी पोशाक, लेकिन जैसे ही पहनने जा रहे थे तब तक कुर्ती भर पहनी थी, लाइट आ गई थी 2 दिन के बाद। तो हमने कहा चलो कपड़े धुल लेते हैं, नहीं तो फिर कितना भी करो, ज़्यादा जब कपड़े धुलने होते हैं तो थोड़ा-थोड़ा नीचे के कपड़े भीग ही जाते हैं। तो यहाँ पर जितने कपड़े हमारे धुलने वाले थे एक-एक करके सारे हम धुल के रख देंगे, तभी दूसरा काम करेंगे हम। और यहाँ पर हमारी बिल्ली मौसी बहुत परेशान कर रही हैं, अभी तक नहीं निकल पाती थी, अब यहाँ से भी निकल जाती हैं, जो छोटी-सी खिड़की हमने रखवाई थी। तो यहाँ पर सरिया लगी तो है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गैप है बीच-बीच में। तो यहाँ पर रौनक के पापा ने एक जाली निकाली है और जाली लगा देंगे, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही गंदा काम किया है रसोई में। खाने-पीने की तो बात है ही दूसरी, लेकिन गंदा जो काम कर देती है तब तो भाई बहुत गुस्सा आता है। और यहीं से एकमात्र इनका रास्ता है जाने का, तो अभी तक तो दिमाग नहीं लगाया था, लेकिन 1 दिन पहले रात में दिमाग लगा लिया है। 2 दिन से बैठती हैं रसोई में, तो इनका पत्ता भी कट गया आज से। और फिर उसके बाद हम तैयार होने लगे हैं, पहनने लगे हैं अपनी राजपूती पोशाक, जिसका आप लोगों को इतने दिनों से इंतज़ार था। कमेंट कर रहे थे आप लोग कब पहनोगी? तो सब कुछ तो पहन लिया था, बस ये ओढ़नी हमसे नहीं बन रही थी, क्योंकि हमने कभी पहनी नहीं, ये ओढ़नी इस तरीके से नहीं ओढ़ी है और बस काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद तब जाके हमारी मेहनत सफल हुई थी। और यहाँ पर ये भी आते जा रहे थे स्कूल से, क्योंकि मुझे कपड़े धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद काफ़ी देर से मैं ये ओढ़नी पहन रही थी और ज्वेलरी तो हमारे पास रखी थी जो तीज में मंगाई थी, तो पूरी हेवी ज्वेलरी है वो तो नहीं पहनेंगे, लेकिन जो मुझे ज़रूरी लग रहा था, जो मुझे ठीक-ठाक लग रहा था, वो पहन रहे थे। टीका लगा लेंगे, ये सिंपल वाला 2 टीके थे, मतलब 1 टीका अलग से मंगाया था, एक उसी ज्वेलरी में सेट था, जो पूरा मांग टीका होता है, ये सिंपल वाला टीका है। तो ये लगा लेंगे और इसको रोकने के लिए चिमटी लगा ली है। और ये वाला टीका देख रहे थे तो ये काफ़ी मुझे हेवी लग रहा था, उस हिसाब से पोशाक नहीं है हेवी, तो बस लगा के देख रहे थे और बस इसको रख दिया था, क्योंकि मुझे यही ठीक लग रहा था। और कान में पहन लिए हैं रेड कलर के झुमके जो हमारे पास रखे हुए थे, गले में वही राजपूती ज्वेलरी जो है उसी का पहन लिया था और चूड़ियाँ भी हमारे पास रखी थी जो तीज में लाए थे, तो वो भी ठीक-ठाक लगेंगी, कलरफुल में है सेट पूरा। तो ऐसी जोड़ में तोड़ लगा के सारा सेट बना रहे थे और सारे काम निपट गए हैं सुबह वाले। अब ये पूरी रूटीन आपको 10 से 11 बजे से लगा के रात तक देखने को मिलेगी और बने रहिएगा ब्लॉग में, स्पेशल ब्लॉग होने वाला है उम्मीद। इतना परेशान हो गई, अब जाके चुनरी हमारी बन पाई है और मुझे लगता है उतनी फिटिंग से बनी नहीं है। आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पहली बार हमने पहना है, तो इसी में काफ़ी सारा टाइम चला गया है। ज़्यादा बातें न करते हुए रूटीन अपनी शुरू करते हैं, काम अपना शुरू करते हैं। और कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा ज़रूर, तो हम अगली बार सुधार करेंगे इसको पहनने का। बहुत परेशान हो गई हूँ इसको पहनते पहनते। और उसके बाद सीधा रसोई में सबसे पहले आए हैं, ईंधन डाल दिया है, लकड़ी कंडे और चूल्हा जला देते हैं, क्योंकि इधर और भी काम देखने हैं और साथ में दूध रखा है, तो दूध का कुछ मीठा बना लेंगे, क्योंकि जो पीतल की कढ़ाई लाए थे वो वैसे ही रखी है, तो उसमें कुछ मीठा बना लेंगे, उसके बाद कुछ बनाएंगे। तो ये ले आए हैं कढ़ाई पीतल वाली, तो इसको धुल के रख देंगे और थोड़ा-सा दूध जलाएँगे, ज़्यादा नहीं जलाएँगे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो करीब 1.5 लीटर तक दूध हमने इसमें छान लिया है और इसको रख देंगे चूल्हे पर। आप लोग
पूछ रहे हैं इस कढ़ाई की कीमत, तो एक कढ़ाई करीब 21-2200 की थी। ये है 1.5 किलो की। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं यही सलाह दूँगी, अगर आप घर के लिए ले रहे हैं बनाने के लिए तो इससे थोड़ा-सा भारी लें, क्योंकि मुझे लग रहा था 1.5 किलो की ठीक लगेगी। रौनक के पापा कहने लगे ठीक है, लेकिन मुझे ये हल्की लग रही है। चूल्हे में जला चढ़ाने के लिए बहुत हल्की, ऐसे तो पीतल में इतनी जल्दी जलता नहीं है कुछ, लेकिन मांजने जब शाम को हम मांज रहे थे इसको तो मतलब बहुत ही हल्की है, वो लचक रही थी, लग रहा था अभी टूट जाएगी, ऐसा है। तो थोड़ा-सा 2 किलो तक तो आप लोगे ही तभी ठीक लगेगी, क्योंकि इसकी जो हैंडल है ये बहुत मोटे हैं, सारा वज़न इसी में ले लिया है और नीचे का पतला बना दिया है। यहाँ पर हमने मथनी धो दी है, मटकी धो दी है, और क्योंकि हमको मक्खन निकालना है, दही रखा हुआ था और थोड़ा-सा आदत कम है, साड़ी की है ना, तो थोड़ा-सा कहीं इधर फँस जा रही थी, कहीं उधर फँस जा रही थी। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। कोई भी नई चीज़ जब पहनते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये दही जो जम गया है, वो ले ज जाकर वहीं धूप में आराम से निकालेंगे मक्खन, और दूध को भी देखते रहेंगे, तो साथ-साथ खाने की भी तैयारी हमारी होती रहेगी, क्योंकि ये सब करते-करते शाम तो हो ही जाएगी फिर। आजकल ठंड में क्या होता है, गर्म पानी डालो तो गर्म पानी से पतली छाछ हो जाती है, और जब आग पर रखते हैं हम तो छाछ हमारी बिल्कुल गाढ़ी होती है। जैसे दही होता है, सिर्फ मक्खन निकल जाता है और छाछ हमारी अच्छी से होती है। इसलिए हम गर्म पानी नहीं डालते हैं, आग ही रखते हैं नीचे, और बीच-बीच में चेक करते रहते हैं ज़्यादा तो नहीं गर्म हो गया। जब हल्का-सा मुझे लगता है कि हाँ, गुनगुना सा होने लगा है, बस आग हटा लेते हैं। तो ये दूध गाढ़ा हो गया है, मतलब मावा बनने में थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो बस चीनी डाल दी है, और चीनी डालकर चलाते रहेंगे तो रबड़ी हमारी बन जाएगी, और कुछ नहीं बनाएँगे, बस रबड़ी बन जाएगी तो मीठा कुछ हो जाएगा। और काम करते-करते ही देखिए साइड की धूप चली गई है, अभी काफ़ी तेज़ लग रही थी जिधर गमले रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मक्खन निकल आया है, और ये जो हमने पोशाक ली थी इसमें जो कुर्ती का कपड़ा है वो सिंगल का ही था, मतलब जो कांचली बनती है वो इसमें नहीं बन पाती, क्योंकि सिर्फ कुर्ती का ही कपड़ा था, लेकिन फिर भी फिटिंग का बना है तो पहनने में ठीक लग रहा था मुझे, क्योंकि नीचे का घाघरा जो है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, डेली आप काम आराम से कर सकते हो। तो जिस हिसाब से हम सोच रहे थे, शायद इतना खराब निकले कपड़ा, पहली बार मँगाया है, लेकिन कपड़ा भी अच्छा है और सब कुछ ठीक-ठाक है, कढ़ाई भी अच्छी है, पैसों के हिसाब से बढ़िया है ये। तो दोस्तों मक्खन निकाल लिया, अब खाने की तैयारी कर। तो खाने में बनेगा राजस्थानी खाना। तो राजस्थानी में फेमस है गट्टे की सब्जी। तो सबसे पहले गट्टे की सब्जी बनाते हैं, तो उसके लिए बेसन लगा लेते हैं। तो 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, और इससे छोटी कटोरी दही लिया है, तो आधा हमने डाल दिया है, आधा बचा लिया है। अब इसमें डालते हैं मसाले, तो आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है, ये कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, जीरा डाल दिया है थोड़ा-सा, और ये अजवाइन डाल दी है मसल करके, और हींग डाल देंगे अपने हिसाब से, जिस हिसाब से बेसन है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं आधा चमचा तेल, जैसे दाल परोसने वाला चमचा होता है वो आधा चमचा डाला है अभी, और नमक डाल दिया है, ये हरी धनिया डाल दी है। उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे इसको, क्योंकि बेसन को भी देखना है ज़्यादा गीला ना हो जाए, उसी हिसाब से हमको दही वगैरह मिलाना है, क्योंकि पानी इसमें डालना नहीं है। तो बेसन को अच्छे से मिला लेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त गूँथना है, ना ही ज़्यादा गीला गूँथना है, नर्म मुलायम होना चाहिए, तभी गट्टे हमारे अच्छे से बनेंगे। तो आटा लगा के रख दिया है, उसके बाद इस कढ़ाई चढ़ा दी है, वही पीतल वाली धुल करके, मिठाई बन गई है, और इसमें डाल दिया 1 लोटा भर के पानी, थोड़ा-सा और डालेंगे। तो चूल्हे को फुल आँच में जला दिया है, मतलब अच्छे से ईंधन लगा दिया है, ताकि पानी हमारा जल्दी से खौल जाए, और अपने बेसन को एक बार फिर से सेट कर लिया था अच्छे से। उसके बाद छोटी-छोटी लोई काट लेंगे, जैसे रोटी की काटते हैं,
और फिर गट्टे बना लेंगे लंबे-लंबे, ना ही ज़्यादा मोटे बनाएँगे, ना ही ज़्यादा पतले बनाएँगे, अपने हिसाब से जिस हिसाब से गट्टे हमको बनाने हैं। और बस ये देखिए, और बेसन लगाने के बाद अगर आपके हाथ में थोड़ा-सा चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा-सा सरसों का तेल लगा सकते हैं या बेसन में लगा सकते हैं, मतलब गीले बेसन में थोड़ा-सा तेल लगा सकते हैं 1-2 चम्मच, तो फिर नहीं चिपकेगा। और उसके बाद बनने लगे हैं गट्टे हमारे, ये देखिए। तो यहाँ पर गट्टे हम बनाते जा रहे थे, उधर पानी हमारा खौलने लगा था, तो एक-एक करके डालते जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है ये एक साथ, बस 4 से 6 गट्टे ही डालना है, ताकि अच्छे से उसमें घूम-घूम के पक सके और गट्टे हमारे टूटे नहीं। तो पानी खूब अच्छे से खौल रहा था, तो मुझे पलटना ही नहीं पड़ रहा था, घूम-घूम के खुद ही पक रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था जो नहीं घूम रहा है उसको पलट रहे थे, तो जो पकते जा रहे थे उसको हम निकालते जा रहे थे, ये देखिए। और पकने का पता चलता है, इसमें दाने जैसे निकल आते हैं, ये देखिए, इसका मतलब गट्टे हमारे अच्छे से पक गए हैं अंदर से। तो 2-4 बाकी बचे थे, तो वो भी डाल देंगे और इनको पकने देंगे। इधर दूसरी तैयारी करते हैं, क्योंकि अब भाई सिर्फ़ सब्ज़ी से थोड़ी ना काम चलेगा। तो यहाँ पर जो कल मिर्च लाए थे बड़े वाले, तो वो आधा किलो लाए थे, तो 250 ग्राम हमने मतलब कि आधे ले लिए हैं। और मिर्च को सिलबट्टे से कूटना है हमको, मतलब कूचना है, पीसना नहीं है, बस दरदरे से हमको ऐसे ही रखना है और एक-एक करके सारे मिर्च हमको ऐसे ही कूट लेना है। तो अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप किसी में भी कूट सकते हैं, लेकिन खाना चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, कहीं का भी हो, बिना तीखा और बिना मीठा खाना अधूरा है। मीठा भी होना चाहिए और तीखा भी होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर सारे मिर्च को हमने कूट लिया है और एक कटोरी में निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है लहसुन, इसको भी दरदरा सा कूट लेंगे। लहसुन हमारा पहले से ही छिला रखा था। और उसके बाद ये गट्टे जो बाद में डाले थे वो भी पक गए हैं, तो इनको भी निकाल लेंगे। और फिर हमको कुछ मसाले पीसने हैं, तो वो भी पीस कर रख लेते हैं। यहाँ पर कच्ची हल्दी ले ली है, थोड़ी-सी अदरक ले ली है, तो इन दोनों को पीस कर रख लेंगे। ये मिर्च का मसाला पीस रहे हैं, अभी हमें सब्जी का भी मसाला पीसना है। तो ये कच्ची हल्दी बहुत जल्दी से महीन हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी-सी ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि अभी कच्ची है ना, सूखी होती है तो उतने में पीली हो जाती है सब्जी। और फिर आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच से कम जीरा, थोड़ी-सी कलौंजी, थोड़ी-सी सौंफ और थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा-सा जीरा डालेंगे। थोड़े का मतलब हम थोड़ा-थोड़ा ही ले रहे थे, आधा चम्मच से आधा समझ लीजिए, सारे मसाले आधे-आधे लिए हैं। और अगर आप दरदरा नहीं करना चाहते हैं तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा-सा दरदरे कर लिए थे, क्योंकि बच्चे फिर 100 बातें बनाते हैं। उसके बाद कढ़ाई धुल ली है और फिर डाल देंगे सरसों का तेल, थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाला है। फिर डाल दिया है लहसुन अपना कूटा हुआ, लहसुन को अच्छे से पका लेंगे बिल्कुल गुलाबी होने तक। और इधर लहसुन हमारा अच्छे से पक गया है, तो वही हल्दी, अदरक डाल दी है। और ये जो कच्ची हल्दी आती है ना, तो इसको टाइम लगता है पकी वाली हल्दी से पकाने में, तो देर तक पकाया था। और फिर ये खड़े वाले मसाले डाल दिए हैं अपने जो कूटे थे, और फिर 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे अपना, और इसके बाद फिर डाल देंगे अपने मिर्च। तो सारे मसाले पड़ चुके हैं, बस नमक बाकी है, तो इसको थोड़ा-सा चलाएँगे। उसके बाद डाल देंगे नमक, और इसको ऐसे ही बीच-बीच में चलाते रहना है और ऐसे ही पकाते रहना है। आप चाहो तो इसको बंद कर दो, और तब तक हम अपने गट्टे काट लेते हैं, जिस हिसाब से आप पीस रखना चाहें, मोटे, पतले। तो हमको जो समझ में आ रहा था उस हिसाब से रख रहे थे। इधर मिर्च बीच-बीच में चलाते जा रहे थे, और एक बार बंद किया था, फिर खुला ही पकाया था, तो तेल छोड़ दिया है मिर्च ने, इसका मतलब अच्छे से पक गए हैं। और फिर इसको परोस कर रख लेंगे एक प्लेट में, और फिर तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की। तो ये मिर्च का कुट्टा हमारा तैयार हो गया है। ये पकौड़े वाली मिर्च है दोस्तों, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो बच्चे भी आराम से खा लें। आप चाहे तीखा बनाना चाहें तो तीखी वाली मिर्च ले लें, लेकिन ये मुझे ठीक लगती है खाने में, ज़्यादा तीखी होती है फिर भी नहीं खा पाते हैं हम। और फिर वही कढ़ाई साफ करके तेल डाल दिया था, सरसों का तेल गरम हो गया था, तो गट्टे अपने इसी में फ्राई कर लेंगे। तो इनको फ्राई करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। तो ये देखिए, जैसे पकौड़ी हम तलते हैं, बस वैसे ही सारे गट्टे हम ऐसे ही तल लेंगे। और उधर मसाले हमने सारे तैयार कर लिए हैं सब्जी के लिए भी, जो डालना है। और सारे गट्टे हमने निकाल लिए हैं, तेल जो बचा था उसी में डाल दिया है हरी मिर्च काट करके, जीरा डाल दिया है, और फिर डाल देंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बारीक काट लिया था
टमाटर और प्याज को। तो प्याज को पकने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा और चूल्हा भी हमारा थोड़ा-सा जवाब दे रहा था बीच-बीच में। और दोस्तों ये देसी खाने हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है इन देसी खानों का। और फिर बीच में डाल दिया है लहसुन, तो साथ में ये भी पक जाएगा। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कितना भी अच्छा खाना मिल जाए, जब तक हम घर का देसी खाना नहीं खाते हैं, हमारा मन नहीं भरता है। और प्याज हमारा अच्छे से पक गया था, तो बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है नमक और ये मसाले डाल दिए हैं। मसाले में हमने धनिया, हल्दी और अदरक पीसा था। तो आँच को हमने तेज किया हुआ था, तो बहुत अच्छे से मसाले हमारे पक गए थे। तेल थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा डाला जाता है। और फिर ये गरम मसाला आधा चम्मच डाल दिया है हमने। बाकी मसाले तो हमने पीस लिए थे। ये थोड़ी-सी लाल मिर्च डालेंगे और ये हींग डाल दिया है। और फिर इसको चलाते रहेंगे बराबर। इस मसाले को थोड़ा-सा पकाने में टाइम लगता है, जब तक इसका पानी पूरा जल ना जाए। ये देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने हमारे, तब इसमें पानी डाल देंगे। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बेसन भूनकर डाल देते हैं, लेकिन हम बेसन नहीं डालेंगे। अभी देखिएगा आप लोग, इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमने क्या किया था। और फिर पानी डालना है जितना हमको ग्रेवी रखना है, वैसे इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं अच्छी लगती है। और फिर वही बचा हुआ दही ले लिया है और वही जो गट्टे फ्राई किए हैं हमने, तो 4 से 5 गट्टे थोड़ा-सा मसल कर इसी दही में डाल देंगे हम। और दही और गट्टों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसी सब्जी में हम डाल देंगे, ये देखिए। और डालने के तुरंत बाद हम चला देंगे थोड़ी देर, ताकि दही हमारा फटे नहीं। वैसे भी बेसन मिला देते हैं तो दही हमारा फटता नहीं है। और एक उबाल आने के बाद अपने गट्टे इसी में डाल दिया है हमने और बस सब्जी को बराबर पकने देंगे। उसके बाद बाजरे का आटा ले लिया है और इधर सब्जी हमारी पक गई है, तो आखिर में डाल देंगे अपना कटा हुआ धनिया। बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और बस बनने जा रही है हमारी बाजरे की रोटी। और खाना देख के तो सबकी भूख बढ़ गई है, सब इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से मम्मी रोटी बनाओ फिर खाना खाया जाए। और सब्जी तो बने ही है, साथ में जो मिर्च का कुट्टा बनाया है, ये तीखा तो है नहीं, तो बच्चे भी पसंद करते हैं, आराम से खा लेते हैं। और हमारे घर में जो तीखा मिर्च नहीं होती है, मतलब भरवा मिर्च भी होते हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बस तीखा ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए ये मिर्च जो इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस बनने लगी हैं हमारी रोटियाँ बाजरे की। और जब हम कुछ अलग से तैयार होते हैं, अलग से कपड़े पहनते हैं, तो अलग से एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है, ताकत बन जाती है और फुर्ती आ जाती है शरीर में काम करने की। तो हम सब काम बड़ी खुशी से करते हैं। रोज़-रोज़ वही ज़िंदगी से बोर हो जाते हैं, तो कभी-कभी चेंज करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। और ये लग रही है थाली आप लोगों के लिए। दोस्तों लग गई है थाली। मावे की रबड़ी है और गट्टे की सब्जी है, मसाला मिर्च है, बाजरे की रोटी है और इसमें घी डाला है। आ जाइए आप लोग भी स्पेशल खाना खाने, सिंपल सा लेकिन होटल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार खाना है। तो गर्मा गर्म आ जाइए आप लोग भी। और हम लोग खाने जा रहे हैं और इसके बाद बहुत सारा काम पड़ा है, तो अम्मा को बुलाते हैं और सब लोग खाते हैं बैठ करके खाना। और मुझे ये मिर्च का कुट्टा चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो रौनक से कहा था तो उसने कुकर में गैस पर बना लिया था। और चटपटा मिर्च का कुट्टा होता है, गरम-गरम चावल होते हैं, तो मज़ा आ जाता है बस खाने में। बताओ आप लोग भी खाइए। चावल भी बना लिए हैं, रौनक ने बना लिए हैं गैस पर, चावल खाने का मन था। और ये है बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, मसाले वाले मिर्च। तो आ जाइए। ये लीजिए गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी खाइए। और हम लोग भी खाने जा रहे हैं। अम्मा नहीं खाएंगी, करी खाना नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे, तभी चाय उनके लिए बन जाएगी। और बच्चे भी काफ़ी चाव से खा रहे थे, क्योंकि खाना उन्हें भी पसंद आ रहा था। इसीलिए हम ज़्यादा तीखा कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर खा नहीं पाते हैं। तो खासकर ये मिर्च का कुट्टा जो बनाया था, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सब्जी तो वैसे गट्टे की अच्छी ही बनती है, कैसे भी बनाओ, लेकिन मिर्च का कुट्टा भी बहुत अच्छा बनता है। तो कुल मिलाकर खाना ये अच्छा ही लगता है, देसी कोई भी खाना हम जब बनाते हैं। और खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ और सौंठ मिक्स करके अम्मा को दिया है खाने के लिए। खाँसी की दवा भी चल रही है इनकी, इनको खाँसी आ रही है, सर्दी सता रही है। सौंठ गुड़ है, पानी ना पियो।
हाँ हाँ हाँ। और तखत पर सामने कपड़े आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जो दोपहर में हमने धोए थे वही उतार के अभी रखे गए हैं। टाइम नहीं मिला है बिल्कुल। और यहाँ पर बर्तन लेके बैठ गए हैं, बहुत सारे बर्तन थे, ढेर सारे हो गए थे, तो चलिए मांज लेते हैं। तो सारा काम खत्म हो गया है, बर्तन रह गए थे रैक में लगाने के लिए, तो यहाँ पर कनक कह दिया लगा रही हैं। और रौनक चाय बना रही हैं, क्योंकि इनका चाय का नंबर है, आज इनकी ड्यूटी है। और यहाँ पर भी सफाई कर दी है। इसमें क्या है, चीनी का डिब्बा धुला था तो थोड़ी सी चीनी इसमें भी रख दिया था। बिटिया चींटी हुई जी है थोड़ी, अगर चीनी नीचे गिर गए तो डिब्बा ले आओ जो धोआ रहा है। बिटिया रौनक चाय बना रही है और यहाँ रसोई की भी सफाई कर दी। और अब जा रहे हैं, और अम्मा को सौंठ उगड़ दिया था, दवा दी गई है, थोड़ा सा राहत मिली है तो सो गई है। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सिरप भी आई थी और दवा भी आ रही है। और दिखा के लाने के लिए कह रहे थे, लेकिन कह रही थी हम जा नहीं पाएंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखेंगे कल धूप निकलेगी तो फिर ले आएंगे दवा। खाना खाया था करीब 2:30-3 बजे। सर्दी है भयंकर, खांसी आ रही है, सर्दी बाकी ठीक है, बस यही दिक्कत है। और इस समय तो सर्दी वाला मौसम ही आ रहा है, क्योंकि जब धूप निकलती है, हवाएं चलती हैं, तब जाके सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। 5 हो तब माफी मिली, ऐसा ना मिली। 5 हो जाए वो पीछे खड़ी है। 5 हम दबा दे मम्मी पर 5 हो ये। अच्छा पाँच दवाई 5 हो। अच्छा पाँच दवाई हाँ कैसे दबाओ जब से क्या नहीं कर अत्ते से मारा जाता। वो पाँच होते हुए मार के चली गई। वो दबावत है, हम लोग अंदर कितने जोर पे रखते हैं, दबावत है। मम्मी अब हम नाटक बना रहे हैं। हम कहीं तो नाटक बनाना। कैसी लगी हमारी राजपूती पोशाक, कैसी लगी? अच्छी साड़ी पहनने की राजपूती पोशाक। राजपूती राजपूती पोशाक पहन के अब हम गोबर डालने जाया करेंगे खेत में। लेकिन एक दिन हिम्मत बांधेंगे, आपको खेत का भी वीडियो बनाएंगे इसी पोशाक में। बताइएगा जरूर, देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। देखते हैं गांव वालों का क्या रिएक्शन रहता है। मतलब क्योंकि यहाँ पर कोई पहनता तो है नहीं, लेकिन अब हमें अच्छी लगती है। थोड़ा सा ऐसे ही पहनने, थोड़ा सा आदत डालें, क्योंकि काम करने की आदत साड़ी में है। और लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है पहनने में। आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो चाय भी पी चुके हम लोग, सारा काम हो गया है, लेकिन अभी सोएंगे नहीं, अभी सब जग रहे हैं। अम्मा सो गई हैं, थोड़ा सा राहत उनको मिली है खांसी से, तो सो गई हैं वो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा हो गया, वो तो एडिट करने के बाद पता चलेगा कितना क्या बड़ा हुआ है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और आप लोग वीडियो देखते रहें। और इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे वीडियो देखना चाहते हैं आप लोगों की रेसिपी हमें याद रहती है, धीरे धीरे करके हम सबकी रेसिपी लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।